हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, मैं तैयारी कर रही हूँ, सूट डालने जा रही हूँ आज मैं। और आजकल मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि आजकल मेरा काम का रूटीन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, तो मैं जल्दी ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और कभी कभी बच्चों को स्कूल का दिखा देती हूँ, लेकिन रोज रोज क्या दिखाऊं, भाई बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ सना के यहाँ सूट डालने के लिए। कई दिन से सोच रही थी, आपने भी मेरे पुराने ब्लॉग में सुना होगा कि मुझे सना के पास जाना है, मुझे सना के पास जाना है। पर मैं जा नहीं पा रही थी। अब जितने भी सूट है मेरे और जो फिटिंग विटिंग कराना है वो सब मैं डालने जा रही हूँ, एक बार डाल आऊं। तो जोया मेरे साथ जा रही है। मैंने जोया से पूछ लिया था, जोया चलना हो चलो, क्योंकि वहां से रुक के मैं 1 घंटा मम्मी के पास से रुकूंगी, क्योंकि मम्मी पास जाना नहीं हो पाता है। आप लोग तो देखते हो, सुबह से शाम काम में ही निकल जाता है, और निपट जाती हूँ तो फिर थक जाती हूँ, तो फिर मैं लेट जाती हूँ, तो नहीं जा पाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ सूट डालूंगी। अब जब वो टाइम निकाला है तो थोड़ा सा मम्मी के पास जाऊंगी। तो जोया कह रही थी मैं भी चलूंगी मम्मी के पास, से मम्मी से मुलाकात नहीं हुई है। और दूसरे जोया भी मेरी मम्मी को अम्मी ही बोलती है, नानी नहीं बोलती है। तो कह रही थी कि अम्मी को बहुत टाइम से मिली भी नहीं हूँ, शादी नहीं हुई तब भी अच्छे से नहीं मिल पाई थी, तो मुझे भी चलना है अम्मी के पास। मैंने कहा सच्ची क्या बात है, चलो अगर चलना है। तो जोया रेडी हो गई जाने के लिए। तो मैंने चलो ठीक है, पहले ऐसा करेंगे सूट डालेंगे। नहीं तो फिर मैं मम्मी के पास जाती, वहां बेटू या किसी को लेती, उसके बाद फिर सूट डालने जाती। लेकिन मैंने कहा ठीक है, ऐसा करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सूट डालने चलेंगे, उसका लौट के हम मम्मी के पास चलेंगे। तो जो इसके लिए रेडी हो गई। और हैदर ना जा रहा है ना मैं ले जा रही, क्योंकि दो दो लोगों को ले जाओ सना के यहाँ। और फिर आजकल हमारे यहाँ डॉगी बहुत हैं और बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, 8 8 10 10 डॉगी निकल जाते हैं, तो डर लगता है बच्चों को ले जाने में। तो इस वजह से हैदर को मैंने कहा रहन दो, आप यहीं पर बैठ के मोबाइल चलाओ। तो अब हैदर को मोबाइल चलाने की परमिशन मिल गई है, तो हैदर खुश है। अब हैदर तो वैसे भी नहीं जाएंगे, जोया से भी पूछ लिया था, जोया मोबाइल लेके जा रही है, कह रही है कि मम्मी के पास मैं चला लूंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो इनको मिलना है अपनी नानी से, जिन्हें वो अम्मी ही बोलती है। तो मैं सारे सूट देख रही थी, सब रखे हैं कि नहीं, और सब दुपट्टे और जो है सब हटा लूं। तो देखा तो मेरे करीब कितने, 2 3 सूट हैं, 2 पार्टी वेयर हैं और एक ऐसे ही है। तो ये सब, ये मेरा लाडला आ गया है। और जब भी अपने लाडले को छोड़ के मैं सना के पास जाती हूँ या फिर मेडिकल कॉलेज जैसे दिखाने गई, तो मैं उससे प्यार करके जाती हूँ, चिपक के जाती हूँ। तो मेरा लाड़ प्यार शुरू हो गया। ज्यादा देर नहीं करती हूँ मैं, थोड़ी ही देर मैं लाड़ प्यार करती हूँ अपने बाबू से, क्योंकि उसको ज्यादा चिपकना पसंद नहीं है। लेकिन आ जाता है, जैसे ही बुलाती हूँ तो मेरे पास आ जाता है, चिपक जाता है। तो यहाँ मेरी तैयारी हो गई है जाने की। और यही छोटा वाला मोबाइल बैग रख लूँ, कुछ तो ले जाना नहीं है, मम्मी पास भी कुछ नहीं ले जाना है। तो अब डायरेक्ट जाऊंगी सना के पास। तो यहाँ मैं नकाब ओढ़ रही हूँ, क्योंकि अगर खाली मम्मी पास जाती तो फिर मैं ऐसे ही दुपट्टा ओढ़ के, सर से दुपट्टा ओढ़ के चली जाती। लेकिन अब दूर जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि नकाब सोच क्या रही हूँ, ओढ़ना ही है। मुझे नहीं अच्छा लगता ज्यादा दूर बिना नकाब के जाने में, और नकाब से ही अच्छा लगता है। कंफर्टेबल रहते हैं, सेफ महसूस करते हैं। सेफ से मतलब ये है कि पता नहीं, अपने अच्छा अंदर से फील होता है बिल्कुल कि बहुत ज्यादा आराम से जा रहे हैं, नकाब में कंफर्टेबल होके जा रहे हैं। तो अंदर से ही अच्छा फील होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जाएंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, मतलब कुछ है। जैसे पता नहीं ना, मैं अब डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन नकाब ओढ़ के बहुत अच्छा फील होता है। तो इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो हैदर इंतजार कर रहे हैं, मम्मा जा रही, कब जा रही, कितनी देर में जा रही। तो है जाऊंगी और 1 घंटा मम्मी के पास फिर बैठ के आऊंगी। मम्मी को भी नहीं पता है, मैं कभी मम्मी को बता के नहीं जाती हूँ कि मैं आ रही हूँ, हमेशा उनको सरप्राइज ही देती हूँ मैं। तो अब वहां से लौट के फिर, और कुछ जिया के सूट भी डले हैं और शादी के भी डले हैं, तो पूछ लूंगी कि सिल गए होंगे जो, तो ले आऊंगी, क्योंकि शादी के हैदराबाद भी पहुंचना है। तो हम लोग सूट डाल के आ गए, अब आराम से जो है बैठ गई है, मोबाइल चला रही है। आई तो अम्मी से मिलने के लिए थी, लेकिन आराम से मोबाइल चला रही है। और देख लिया उसने चलाते हुए कि मम्मी सही है, और देखती जा रही है, देखिए आप। और मोबाइल में
देख रही होगी, कुछ वीडियोस देख रही होगी। आजकल तो ज्यादातर लोग शॉर्ट्स वीडियो ही देखते हैं ज्यादातर, तो वही देख रही होगी। तो 1 घंटा मम्मी के पास बिताने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर। घर में हैदर बाबू देखिए, ये जो कल उनके पापा सेव लेकर आए थे ना, वो खा रहा है। तो अभी वो खाना खाएगा। जोया पापा सो गए हैं, थक गए थे बहुत ज्यादा, सुबह सो नहीं पाए थे, रात में सो नहीं पाए थे। तो अभी वो हमारे सामने आने के बाद ही सोए हैं। और जोया कुछ कर रही है किचन में, लुका छुपी का खेल खेल रही है मेरे साथ। तो कुछ ढूंढ रही है खाने के लिए। और आई थिंक सब खत्म हो गया। बिस्किट रखा हुआ है जो मैंने मंगाया था अपने बर्थडे वाले दिन। वो दोनों बात कर रहे हैं। और ये हमारे सिम्बू आ गए हैं। सिम्बू वहीं रहते हैं जहां मैं रहती हूँ, ज्यादातर वहीं रहेगा। और जब मैं कुर्सी बैठी होती हूँ या सोफे में रहती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि वो चक्के ना आ जाए। देखिए इसे प्यारा सा क्यूट सा लग रहा है, कितने कायदे से बैठा हुआ है। सोफे पे एकदम उचक के आता है झटके से, और कुर्सी पे तो जब मैं बैठी रहती हूँ तो मेरी बस जान अटकी रहती है। जैसे अभी इस टाइम जान अटकी हुई है क्योंकि जोया पापा सो रहा है, शोर भी नहीं कर सकते हैं, ये शांति से बैठे हैं। देखिए शुरू हुई की शरारत, कुर्सी पे चढ़ना, टेबल पे चढ़ना, इसी तरीके की शरारत करते हैं। और जाते तो कहीं भी नहीं है, बिल्कुल हम लोग जैसे हैं, घर में रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ इन लोग की नोटी नोटी शरारतें शुरू हो गई हैं। देखिए दोनों बस लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। और सिम्बू सब जगह घूम घूम के अब चले गए हैं बाहर। तो यहाँ जोया ने मेहंदी लगाई है, कह रही खराब हुई, बिगड़ गई है। तो आजकल सीख रही है वो, तो आपको आए दिन लगाती हुई मेहंदी दिखेगी वो। उसको शौक आ रहा है मेहंदी लगाने का। तो गाइस सही है, ऐसी तो सीखेंगी। तो उनको वो चाह रही है कि पहली बार में ही फिनिशिंग से लगा ले। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। रोटी से पहले आटा जो गूंदना मस्ट होता है, ये कहो मैं सुबह का भी गूंद लेती हूँ। तो आटा गूंदने जा रही हूँ। और आपको तो मालूम है, जहां मैं वहां बच्चे। तो मैं यहाँ ये आटा गूंदने और हैदर आ गए। जोया तो पहले से ही थी, पानी पी रही थी, लेकिन देखिए हैदर भी आ गए हैं। और देखिए इनका लाड़ प्यार, ये मेरी गोद में है, सर रखे हुए हैं। और मैं करीब ऐसे ही मैं आटा गूंदूंगी तो कह रहा हाँ आप ऐसे ही आटा गूंदो। तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं कि और लाड़ प्यार आ जाता है मेरे बाबू पे। और देखिए कितना प्यारा लगता है, मैं इसकी माथा चूम लेती हूँ क्योंकि बहुत प्यार आता है मुझे, अपने दोनों बाबुओं पे बहुत प्यार आता है। लेकिन जोया से मैं कम चिपकती हूँ क्योंकि जोया से आप चिपके तो जोया को हटाना मुश्किल है। तो मुझे कहना पड़ता है बस बहुत हो गया, तब वो हटती है। हटती ही नहीं है, इधर को हटा दो तो इधर हट जाता है। तो मैं यहाँ आटा गूंद रही हूँ, सुबह तक का गूंद लूंगी और फिर बच्चे खाएंगे खाना। तो काफी ठंडा सा होने लगा है अब तो। बहुत जल्दी मोटे मोटे कपड़े निकालना पड़ेंगे, बच्चों के इनर निकालना पड़ेंगे क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और सुबह के टाइम बहुत ठंडा होता है। ये का स्कूल 8:30 बजे का हो गया है तो बच्चे आराम से चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तो 8:30 बजे भी बहुत ठंड होगी। और पिछली बार तो इतनी ठंड पड़ी थी कि पूरी सर्दी भर स्कूल बंद रहे थे। बहुत ठंड पड़ी थी, आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा होगा। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, नहीं देखते हैं तो आप देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो। बहुत ज्यादा अभी एकदम ठंडा हो गया। अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, आधी नवंबर हुई है,
नवंबर के बाद दिसंबर से शुरुआत होती थी। पिछले साल शुरुआत हुई थी सर्दी की, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हुई थी, लेट हुई थी। इस बार बहुत जल्दी सर्दी थी। इस बार बारिश भी खूब हुई है ना, बहुत अच्छे से दम से बारिश हुई है, इस वजह से। कितने आराम से कंफर्टेबल होकर लेटा है। गाइस आसपास कहीं आतिशबाजी हो रही है, शादियों का सीजन है। शायद आपको आवाज आ रही हो तो मैंने सोचा बता दूं, नहीं आ रही हो तो और अच्छा है, लेकिन अगर आ रही है तो मैंने कहा सोचा बता दूं। आप सोचिए कहाँ से ये आतिशबाजी की आवाज आ रही है। तो शादियों का सीजन है, आजकल रोज शादियां हो रही हैं, तो इस वजह से आए दिन आतिशबाजी की आवाज आती रहती है। तो यहाँ मैं गूंद रही हूँ आटा। तो गाइस मच्छर वाली अगरबत्ती लगा दी मैंने, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और एकदम मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है, बहुत ज्यादा तेज, जैसे मुझे उल्टी सी आ जाएगी। और जुआ तो बोल रही थी मैं पापा को बुला दूं, तो मैंने मना किया। मैंने कहा नहीं, तो पापा आएंगे तो फिर काम नहीं करने देंगे और मुझे भी रोटी बनाना है, तो इस वजह से मैंने मना कर दिया। मैं रोटी बना लूं। और आज मैंने बनाई है आलू मेथी की सब्जी बनाई थी थोड़ी सी। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि शादी वाला सीजन चल रहा है, तो कहीं से गोश्त आ गया था शादी वाला, नाम मेंशन नहीं करूंगी मैं, तो इस वजह से मैंने आज सब्जी बनाई थी, वो भी थोड़ी सी। लेकिन शाम को सोचा, रखा तो है थोड़ा, लेकिन सोचा कि अंडे की भुर्जी बना लूंगी तो सबको हो जाएगी। क्योंकि मेथी कल बनाया था, पालक मेथी गोश्त, और मेथी उसी में से बच गई थी आधी। तो मेथी तो जरा सी हो जाती है, आप लोग को मालूम है, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सब्जी बनाई थी। और मैंने आपको कल बताया था कि जैसे कि मैं बनाऊंगी, आज मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊंगी 2 सब्जियां, पालक मेथी गोश्त, और इसके अलावा बनाऊंगी गोभी आलू की सब्जी। फिर मैंने गोभी आलू की स्किप कर दी थी, मैंने कहा वो कल ही बनाऊंगी, क्योंकि नॉनवेज भी था और सब्जी, दोनों चीजें थी। तो बस पूछिए मत इस टाइम क्या हाल है मेरा, दर्द के मारे बहुत तेज दर्द हो रहा है। हैदर बाबू, और खाना क्या होगा? इनको बता चुकी हूँ मैं, अंडे की भुर्जी बन रही है, लेकिन इनको बार बार ये भूल जाते। पापा कल ही तो क्रेट लाए बेटा। अभी नहीं, जब मैं दूंगी अभी नहीं। देखिए ड्रामा कर रहा है कितना, खुद ही देख लिया आप लोग, कितना ड्रामेबाज है ये लड़का। अभी मैं अंडा फोड़ने को दे दूंगी इसको, फिर मेरा काम और नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं दे रही। क्या हो रहा है बाबू, क्यों चक रहा है इतना? क्या हो गया? हम्म, अच्छा खासा ठंडा हो गया है। तो आज मैं गई थी सूट डालने, और मैं सूट डाल कर आई हूँ। गर्मियों के सूट सर्दी में डालने गई हूँ, और गर्मी में पहनूंगी। उसमें दो तो पार्टी वेयर है, एक तो मेरी नंद ने दिया था जब हम लोग शादी में गए थे, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा वो, और एक जोया के पापा ने
गिफ्ट दिया था, आई थिंक कब दिया था, बर्थडे तो अभी है, शायद मेरी एनिवर्सरी में दिया था। तो वो दोनों सूट अ, डालने गई थी और डाल ही आई हूँ। और एक जो मेरी बहन ने मुझे मेरे बर्थडे में दिया था उसकी फिटिंग के लिए भी डाल के आई हूँ। और एक ग्रीन सूट और वो भी मेरी बहन ने ही दिया था, तो वो भी मैं डाल आई हूँ कॉटन का, क्योंकि मैं सूट नहीं सिलवाती हूँ, फिर परेशान हो जाती हूँ कि मेरे पास सिंपल सूट नहीं है, मेरे पास ऐसा सूट नहीं है, वैसा नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा कि सूट सिलने के लिए डाल दूं। तो इस टाइम जो मेरी हालत हो रही है मैं ही जानती हूँ, इतनी खतरनाक वाला मेरे दर्द हो रहा है सर में, बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। पापा को परेशान नहीं करो बाबू। अभी जो रोटी बन रही है वो रोटी भी नहीं बन पाएगी, अभी जो रोटी बन रही है वो भी नहीं बन पाएगी, वो इसलिए नहीं बन पाएगी, जब पापा कहेंगे नहीं लेटो आराम करो बाद में करना, तो पहले रोटी तो बन जाए, उसके बाद फिर वो आते ही होंगे, 8 बज रहे हैं। तो गाइस मैं रोटी डालने जा रही हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर बात करती हूँ। तो गाइस सबका खाना पीना हो गया है और खाना बनाना हो गया था मेरा बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि एकदम मेरे अचानक बहुत कस के सर में दर्द होने लगा था और मुझे नहीं लग रहा था। एक तो हिचकी मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, मुझे बहुत तेज तेज हिचकी आ रही है। मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं उन लोगों को खाना बना के खिला पाऊंगी, लेकिन आज मैं हिचकी से ही बात करूंगी आपसे। हिचकी ने मुझे किया परेशान, तो इतनी कस के सर में दर्द उठा था मेरे, मतलब मुझे एकदम उल्टी सी लग रही थी। और इतनी मुश्किल से मैंने रोटी बनाई है, मैं जानती हूँ। उसके बाद मुझे अंडा फ्राई करना था, मुझे नहीं लग रहा था मैं कर पाऊंगी, लेकिन मेडिसिन खा ली थी मैंने, और मेडिसिन खाने के बाद मुझे आराम मिल गया। लेकिन बहुत देर बाद जब पापा आए तब मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था गाइस। तो आज मैं ऐसी बात करने वाली हूँ, हिचकी मुझे बहुत परेशान कर रही है और बहुत तेज तेज हिचकी आ रही है। तो गाइस इतना मैं परेशान हो गई थी सर में दर्द की वजह से। और ये कहो फिर धीरे धीरे मुझे आराम हल्का, मतलब पहले आधा आराम मिला, फिर उसके बाद धीरे धीरे अभी भी हल्का है लेकिन उतना नहीं है। अब जब सर दर्द में थोड़ा सा आराम है तब ये हिचकी परेशान कर रही है और बहुत देर से आ रही है। खूब सारा पानी भी पी लिया मैंने, और अभी जब पापा ने कुछ दिया है तो पता नहीं क्यों आ रही है इतनी। अचानक हो जाता है, बिल्कुल अच्छी खासी थी मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से सना के यहाँ सूट डालने गई आई, और एकदम अचानक बैठे बैठाए मेरे सर में दर्द हो गया, मुझे कुछ नहीं मालूम था। और अब ये मुझे हिचकी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। एक दो हिचकी हो तो चल जाती, अब बार बार हिचकी आ रही है और पूरा हिला हिला के रख दे रही है, जैसा कि आपको पता देख ही रहे हैं आप। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे तो लग रहा था कि मैं आज बर्तन भी नहीं धो पाऊंगी, लेकिन बर्तन मैं धो लूंगी क्योंकि सर में आराम है, हिचकी का क्या, हिचकी तो सही हो जाएगी। और अभी चाय भी नहीं बनाई है, अभी थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ मैं, तो मैंने सोचा पहले बर्तन धोने के लिए शुरू हो जाऊं, क्योंकि हिचकी आ रही है और हिचकी आके मोबाइल का कोई काम तो अभी मैं कर नहीं पाऊंगी जब तक हिचकी बंद नहीं होगी। और बच्चों को जाना है स्कूल, तो बच्चों की यूनिफॉर्म पे प्रेस भी नहीं करी है, तो अब तो मेरी आदत हो गई है करने की, तो मैं जल्दी से कर लूंगी, पता भी नहीं चलेगा। पहले बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब शायद हिचकी थोड़ी कम हो रही है, नहीं हुई कम। और मुझे लग रहा था कि हिचकी कम हो रही है,
नहीं हो रही है गाइस, और बहुत दिक्कत हो रही है। आज यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, और इतना ठंडा लग रहा है अभी। मैं सोच रही गोविंद जी की मुझे को लग रहा है, लेकिन जो है कि पापा को भी लग रहा है। तो ठंडा है इसलिए लग रहा है। गर्मा गर्म चाय पीऊंगी, वो भी अपनी हिचकियों के साथ। देखिए बार बार हिचकी आ रही है, हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही। गाइस, ऐसे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा हिचकी आ रही हैं। और देखिए आप खुद ही देख रहे हैं हिचकी ने मुझे कितना परेशान किया है। तो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।